हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 13 क्लास 10th का जो है प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 13 का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन का जो है प्यारे बच्चों बेसिक देखेंगे। ठीक है। इससे पहले प्यारे बच्चों इसी चैप्टर का जो है दो बेसिक हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ चुके हैं। घनाभ का और घन के बारे में प्यारे बच्चों, घनाभ और घन के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों बेलन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? बेलन के बारे में प्यारे बच्चों। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों में भी जो है वीडियो को जल्दी जल्दी से शेयर करें। तो प्यारे बच्चों आइए अब हम लोग जो है बेलन का जो है जितने भी प्यारे बच्चों फॉर्मूला है उसे देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो प्यारे बच्चों हेडिंग देना है बेलन, हेडिंग देना है प्यारे बच्चों बेलन। ठीक है, चलिए। तो इधर देखिए प्यारे बच्चों, बेलन कुछ इस प्रकार का होता है। बेलन कुछ प्यारे बच्चों इस प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए। तो ये रहा प्यारे बच्चों हमारा बेलन। ठीक, और ये है प्यारे बच्चों बेलन की त्रिज्या जो आर होता है। ठीक है, ये है प्यारे बच्चों बेलन की त्रिज्या जो क्या होते हैं, आर होते हैं। और ये होता है उसकी ऊंचाई प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग एच से लिखते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, ये वाला जो होता है प्यारे बच्चों, ये जो होता है ये बेलन का आधार होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये होता है बेलन का आधार, ये होता है बेलन का आधार। और ये वाला भाग प्यारे बच्चों ये बेलन का, ठीक है, ये बेलन का शीर्ष होता है प्यारे बच्चों। ठीक, ये बेलन का शीर्ष होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों ये जो इस तरह से है ना, ये गोल वाला जो भाग है, ठीक है, ये जो घुमा हुआ भाग है प्यारे बच्चों, ये घुमा हुआ भाग जो है इसे हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों बेलन का वक्र कहते हैं प्यारे बच्चों, बेलन का वक्र कहते हैं। ठीक है, बेलन का वक्र कहते हैं प्यारे बच्चों, ये जो घुमा हुआ भाग है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग जो प्यारे बच्चों पहला फॉर्मूला जो है इसका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है प्यारे बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को देखेंगे प्यारे बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्यारे बच्चों ये बेलन जो होता है ये बनता कैसे है ना, ये बेलन जो होता है प्यारे बच्चों ये बनता कैसे है। तो प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए मेरे पास एक कॉपी है। ठीक है, मेरे पास एक क्या है, कॉपी है। और ये कॉपी जो है प्यारे बच्चों, ये जो कॉपी है आप देख सकते हैं ये एक आयत के आकार का, ठीक है, जिसमें क्या है प्यारे बच्चों ये लंबाई है और ये इसकी क्या है, चौड़ाई है प्यारे बच्चों। या इधर से भी देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये भी क्या है, एक आयत ही है। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्या कर दिए, घुमा दिए। ठीक है, तो जब प्यारे बच्चों हम लोग आयत को इस तरह से है ना जब मोड़ते हैं, ठीक है, इस तरह से प्यारे बच्चों जब मोड़ते हैं तो क्या बनता है, तो एक बेलन बना प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्या बना, एक बेलन बना। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों को पता है कि प्यारे बच्चों, हम लोगों को पता है कि जो है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, चलिए। तो ये वाला भाग देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला जो भाग है, ठीक है, जब हम लोग इसे आयत को जो मोड़ के जब बेलन बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो ये वाला भाग यही है ना। और इसको जब प्यारे बच्चों आप इस तरह से सामने से देखिएगा तो आपको एक वृत्त बना हुआ दिखेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरह से प्यारे बच्चों, ठीक है, इस तरह से जब आप इसे सामने से, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, एक सेकेंड। ठीक, हाँ चलिए। अब देखिए जब इसे सामने से देखिएगा प्यारे बच्चों तो ये एक वृत्त के जैसा बना है ना, ये क्या है, तो इस तरह से वृत्त के जैसा बना होता है। ठीक है, और हम लोगों को पता है कि प्यारे बच्चों वृत्त का परिधि जो होता है, ठीक है, वृत्त का जो परिधि होता है वो होता है 2πr। वृत्त का परिधि क्या होता है प्यारे बच्चों, 2πr। ठीक है, चलिए। तो यानी कि प्यारे बच्चों, यानी कि
ये जो आयत का, ठीक है, ये जो प्यारे बच्चों ये आयत जो है, ठीक, इसकी ये क्या हो गया, तो ये हो गया प्यारे बच्चों इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो इसको हम लोग मोड़े, ठीक है, मोड़े तो यही वाला लंबाई गया ना मोड़ा हुआ, ठीक है। और ये बना के कैसा, तो वृत्त के जैसा, इस तरह से सामने से देखिएगा तो ये वृत्त का परिधि है ना, ठीक है। तो यानी इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगा प्यारे बच्चों, ये क्या होगा, तो वृत्त के परिधि यानी कि 2πr, ठीक है। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए ये जो है प्यारे बच्चों ये क्या है, तो ये इसकी ऊंचाई है ना, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये उसकी ऊंचाई है यानी कि h है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगर आपको प्यारे बच्चों इतना समझ में आ गया है ना, अगर आपको प्यारे बच्चों इतना समझ में आ गया तो मतलब आप प्यारे बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा प्यारे बच्चों ये इस तरह से नहीं होता है, ठीक है, ये आयत होता है इस तरह से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, ये हो गया प्यारे बच्चों इसकी चौड़ाई, और ये हो गया प्यारे बच्चों इसकी ऊंचाई कहिए या लंबाई कहिए, ठीक है। चलिए तो सेम ऊंचाई प्यारे बच्चों जो इसका होगा यही क्या होगा, इस बेलन का भी होगा, है ना, ठीक। क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए, क्योंकि ये जब इसको हम लोग इस तरह से बेलन बना प्यारे बच्चों, तो इसकी ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि दोनों का ऊंचाई क्या होगा प्यारे बच्चों, सेम होगा, ठीक है, दोनों का ऊंचाई क्या होगा, सेम होगा प्यारे बच्चों। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो आयत का क्षेत्रफल के बराबर होगा प्यारे बच्चों, है ना। किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा प्यारे बच्चों, है ना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए इसका ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये चौड़ाई है, और ये क्या हो गया, ये लंबाई है कहिए या ऊंचाई कहिए, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग प्यारे बच्चों लंबाई कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई, ठीक। तो चौड़ाई कितना है, तो 2πr है, और गुने में क्या है, h है प्यारे बच्चों, ये लंबाई कहिए या ऊंचाई कहिए, ठीक है, लंबाई कहिए या ऊंचाई कहिए। तो यहाँ से गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2πr, और ये रहा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको जो है ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि 2πr होता कैसे, है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्यारे बच्चों 2πr होता कैसे है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला फॉर्मूला देखते हैं बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, ठीक है, का बेलन का प्यारे बच्चों कुल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों ये बेलन का अभी जो हम लोगों ने निकाला, ये बेलन का क्या था प्यारे बच्चों, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था, ये क्या था, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था। पर अब जो हम लोग निकालेंगे प्यारे बच्चों बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ये जो मुड़ा हुआ भाग है, यानी ये जो भाग है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये वाला जो गोल गोल वाला भाग है, इसमें हम अगर ऊपर में ढक्कन लगा दे, ठीक है, क्या कर दे प्यारे बच्चों, इस तरह से ऊपर में ढक्कन लगा दे, और इस तरह से प्यारे बच्चों नीचे में, है ना, यानी कि प्यारे बच्चों ये वाले भाग में अगर हम लोग क्या कर दे, ढक्कन लगा दे, और उसकी इस वाले भाग में प्यारे बच्चों ढक्कन लगा दे, और इसके क्षेत्रफल को जो है प्यारे बच्चों जोड़ दे बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ प्यारे बच्चों, तो हमें जो है बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम लोग समझते हैं कि ये जो ढक्कन है ना, ये जो ढक्कन है प्यारे बच्चों, तो ये कैसा होता है, तो ये वृत्त के जैसा ही होगा ना, ये क्या होगा प्यारे बच्चों, इस वृत्त के जैसा ही होगा, यानी कि अगर हम इसको ढकेंगे तो प्यारे बच्चों तो इस तरह से ढकना पड़ेगा, है ना, इस तरह से क्या करना पड़ेगा, ये जो प्यारे बच्चों ये जो ढक्कन है इस तरह का ढकना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला एरिया क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है, ये वाला एरिया क्या कहलाता है, वृत्त का क्षेत्रफल। और हम लोगों को पता है प्यारे बच्चों ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये जो मुड़ा मुड़ा जो वक्र वाले भाग, ठीक है, जो हमारा वक्र भाग क्या है प्यारे बच्चों, तो ये है 2πr, और इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये ऊपर का ढक्कन वृत्त के आकार का, ठीक है, और ये जो है सॉरी ये नीचे का ढक्कन है, और ये क्या ऊपर वाला, है ना, यानी कि ये आधार वाला और ये क्या हो गया शीर्ष वाला प्यारे बच्चों, इन दोनों को क्या करना, ढकना। तो ढकेंगे तो कैसे ढकेंगे, तो वृत्त के क्षेत्रफल से ढका जाएगा, है ना,
किससे ढका जाएगा प्यारे बच्चों? वृत्त के क्षेत्रफल से, ठीक है। तो इस तरह से कितना वृत्त का क्षेत्रफल है हुआ प्यारे बच्चों? तो एक नीचे और एक ऊपर, यानी कि दो, है ना, दो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है? तो कॉमन आ रहा है प्यारे बच्चों, दो आ रहा है, पाई आ रहा है और आर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो पाई आर कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों, और यहाँ से बचेगा एच, ठीक है, और प्लस यहाँ से बचेगा प्यारे बच्चों, दो आर में से एक आर प्यारे बच्चों कॉमन लिए तो एक आर बचा, ठीक है। और हमारा जो फॉर्मूला निकला प्यारे बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सॉरी, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का प्यारे बच्चों, तो वो क्या निकला, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर निकला प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको ये जो है समझ में आ गया होगा कि जो बेलन का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो अब अगला हम लोग फॉर्मूला देखेंगे प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगला फॉर्मूला देखेंगे बेलन के आयतन के बारे में, और उससे पहले थोड़ा सा प्यारे बच्चों जो है इसे साफ कर देते, ठीक है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है बेलन का तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। बेलन का प्यारे बच्चों तीसरा फॉर्मूला देखते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। बेलन का आयतन प्यारे बच्चों, ठीक है, बेलन का आयतन, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को प्यारे बच्चों पिछले क्लास में बताए थे कि आयतन बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आयतन बराबर होता है, ठीक है, आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल और गुने में प्यारे बच्चों ऊंचाई, ठीक है, गुने में क्या होता है, ऊंचाई होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आयतन का फॉर्मूला, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पे बेलन का आयतन लगा निकाल रहे हैं, तो यानी कि हमको चाहिए प्यारे बच्चों बेलन के जो है आधार का क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये जो बेलन है ना, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये जो बेलन है इसकी जो ये आधार है, ठीक है, ये जो प्यारे बच्चों आधार है, तो इसका आधार कुछ इस तरह से होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, यानी कि वृत्त के आकार के, ठीक है, इस तरह से होता है प्यारे बच्चों। और ये वाला भाग क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो ये वाला भाग है प्यारे बच्चों, ये जो है बेलन का आधार है, ठीक है, ये वाला भाग क्या है प्यारे बच्चों, तो बेलन का प्यारे बच्चों आधार है। और ये इसका क्षेत्रफल देख सकते हैं प्यारे बच्चों कैसा है, तो इसका क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि आधार का जो क्षेत्रफल निकला प्यारे बच्चों, वृत्त के जो आधार के जो प्यारे बच्चों क्षेत्रफल निकला वो कितना निकला, पाई आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई कितना है, तो एच है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार का क्षेत्रफल, और आधार क्या है प्यारे बच्चों, तो आधार है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसकी ऊंचाई क्या है, तो एच है, और इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, और ये रहा प्यारे बच्चों बेलन का, ठीक, ये है रहा प्यारे बच्चों बेलन का आयतन का फॉर्मूला, ठीक, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से प्यारे बच्चों हम लोग जो है बेलन के तीनों फॉर्मूला, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और बेलन का प्यारे बच्चों आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन प्यारे बच्चों हम लोग जो है बड़े ही आसानी से जो है निकाल ली, ठीक है। चलिए, अब हम लोग प्यारे बच्चों, अब जो हम लोग प्यारे बच्चों शंकु को देखेंगे, ठीक है, शंकु के जितने भी सारे फॉर्मूले हैं प्यारे बच्चों उसको अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए, चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग देखते हैं शंकु को, ठीक है। अगला फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों हम लोगों का शंकु के लिए, ठीक है। चलिए तो देखिए प्यारे बच्चों शंकु कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, शंकु कुछ इस टाइप का होता है प्यारे बच्चों। चलिए, ठीक है, ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा शंकु, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा शंकु हो गया प्यारे बच्चों। और ये जो होता है प्यारे बच्चों शंकु की, ठीक है, त्रिज्या हो गया, और ये हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया शंकु का ऊंचाई, ठीक है, ये क्या हो गया शंकु की ऊंचाई हो गया प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों ये जो है ना, ये वाला भाग जो प्यारे बच्चों, ये वाला भाग ये शंकु का प्यारे बच्चों आधार हो गया, शंकु का क्या हुआ प्यारे बच्चों, आधार है, ठीक है। चलिए तो पहला फॉर्मूला देखते हैं प्यारे बच्चों। और एक चीज प्यारे बच्चों, ये जो शंकु का तिर्यक ऊंचाई कहते हैं इसको, ठीक है, जिसको हम लोग एल के द्वारा लिखते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या है, तो ये है प्यारे बच्चों तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, या प्यारे बच्चों इसे हम लोग जो है तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं,
ठीक है। चलिए, तो पहला फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों, पहला होगा हम लोगों का शंकु का, ठीक है प्यारे बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों पाई आर एल, ठीक है, क्या होता है, पाई आर एल होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगला फॉर्मूला शंकु का, ठीक है, शंकु का कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे बच्चों। तो देखिए ये वाला जो है ना, ये जो गोल गोल टाइप का इस तरह का जो होता है प्यारे बच्चों, ये वाला भाग जो गोल सा मुड़ा हुआ जो भाग होता है प्यारे बच्चों, ठीक, घुमा हुआ जो भाग होता है, इसको कहते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, सॉरी वक्र पृष्ठ कहेंगे इसको, इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, वक्र। और इसका क्षेत्रफल क्या निकला है, तो पाई आर एल निकला है प्यारे बच्चों, ठीक। इसमें अगर हम लोग प्यारे बच्चों आधार को भी क्या कर दे, जोड़ दे, है ना, जो आधार किसके जैसा होता है, तो एक वृत्त के जैसा होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, आधार इसके जो है शंकु के कैसे होते हैं, तो वृत्त के जैसे ही होते हैं, ठीक है। और हम लोगों को पता है प्यारे बच्चों कि वृत्त का, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर, ठीक, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये जो घुमा घुमा जो भाग है, इसका क्षेत्रफल क्या है, तो इसका क्षेत्रफल है पाई आर एल, ठीक है। और इसमें प्यारे बच्चों ये वाले भाग यानी कि वृत्त के आकार का जो भाग है प्यारे बच्चों, उसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो क्या है, तो ये है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ से देख सकते हैं प्यारे बच्चों पाई आर है ना, दोनों में क्या है, कॉमन है प्यारे बच्चों, पाई आर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा एल और यहाँ पे बच जाएगा प्यारे बच्चों आर। तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया प्यारे बच्चों पाई आर, ठीक है, इंटू एल प्लस आर, ठीक, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो अगला फॉर्मूला देखिए प्यारे बच्चों, शंकु का आयतन है ना, शंकु शंकु का प्यारे बच्चों, ठीक है, शंकु का आयतन, ठीक है प्यारे बच्चों, शंकु का आयतन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सेम एच हाइट का ही, ठीक है, एच ऊंचाई का, ठीक है प्यारे बच्चों, एक बेलन, ठीक है, एक बेलन, ठीक है प्यारे बच्चों, जिसकी ऊंचाई कितना एच है, यानी कि जितना ऊंचाई शंकु का उतना ही ऊंचाई इस बेलन का भी है, और जितना त्रिज्या है ना शंकु का प्यारे बच्चों, इसका त्रिज्या आर है, यानी कि इसके भी त्रिज्या कितने हैं, आर है प्यारे बच्चों, इसका भी त्रिज्या कितना आर है, ठीक, सेम हाइट और सेम त्रिज्या वाले, है ना, सेम हाइट और सेम त्रिज्या वाले शंकु और बेलन का आयतन हम लोग देखेंगे, ठीक है, सेम त्रिज्या वाले शंकु और बेलन का आयतन। तो समझिए प्यारे बच्चों, अगर हम लोग इस शंकु में, है ना, इस शंकु को अगर उल्टा करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनेगा, इसकी ये होगी ऊंचाई और ये हो गया प्यारे बच्चों त्रिज्या, ठीक है। तो सेम ऊंचाई, जितना ऊंचाई इसका है उतना ही ऊंचाई इसका होना चाहिए, और जितना त्रिज्या इसका है इतना त्रिज्या इसका होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो इसका ऊंचाई h है तो इसकी भी ऊंचाई कितना h है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सेम ऊंचाई और सेम त्रिज्या वाले, है ना, बेलन और शंकु को अगर हम लोग प्यारे बच्चों लेंगे, और इससे प्यारे बच्चों, इससे अगर हम लोग पानी, है ना, पानी इसमें भरे और इसका पानी प्यारे बच्चों इसमें डाले, है ना, इसका पानी निकाल के किसमें डाले प्यारे बच्चों, इस बेलन में डाले, तो प्यारे बच्चों तो इस तरह से इसको पूरा भरने के लिए, है ना, इसको प्यारे बच्चों पूरा भरने के लिए इससे प्यारे बच्चों 3 बार, है ना, इससे प्यारे बच्चों 3 बार पानी इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं प्यारे बच्चों, जो इसका आयतन, ठीक है, इसके आयतन का क्या क्या होता है प्यारे बच्चों, तीसरा भाग, यानी कि प्यारे बच्चों कि बेलन का जो आयतन है प्यारे बच्चों ना, बेलन का जो आयतन है शंकु के आयतन का क्या है, 3 गुना, ठीक है, शंकु के आयतन का क्या है प्यारे बच्चों, 3 गुना है, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, अगर हम चाहे कि इसका आयतन और इसका आयतन दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है, इसका आयतन और इसका आयतन दोनों क्या हो जाए प्यारे बच्चों, बराबर हो जाए, तो अगर ये 3 गुना है तो इसको 3 से क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक, इसके बराबर लाने के लिए इसके बेलन के जो आयतन को जो प्यारे बच्चों 3 से भाग देना पड़ेगा, ठीक, तभी क्या होगा, शंकु के आयतन के बराबर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोगों को पता है प्यारे बच्चों कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और इसको अगर हम लोग प्यारे बच्चों शंकु के आयतन के बराबर कर लाएंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, तो ये हो गया प्यारे बच्चों शंकु का आयतन, ठीक है। चलिए तो इसको प्यारे बच्चों बुक में कुछ इस तरह से लिखा रहता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
ठीक है। तो ये रहा प्यारे बच्चों शंकु का आयतन, ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आई होप कि प्यारे बच्चों आपको जो ये शंकु का आयतन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए और एक चीज प्यारे बच्चों, यहाँ पे एल है ना, एल निकालने का भी क्या होता है प्यारे बच्चों, एक फॉर्मूला होता है। एल निकालने का भी एक क्या होता है प्यारे बच्चों, एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा प्यारे बच्चों ध्यान से, ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ध्यान से है ना, इस तरह से ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया त्रिज्या, और ये हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल, ठीक है। चलिए तो ये एक क्या बना रहा है प्यारे बच्चों, तो समकोण त्रिभुज बना रहा है। क्या बना रहा है, एक समकोण त्रिभुज, ठीक। ये इसका जो प्यारे बच्चों लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर हम लोग इसको समकोण त्रिभुज कहें तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, कर्ण होगा। और कर्ण बराबर होता है प्यारे बच्चों लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। चलिए तो एल बराबर यानी कि ये जो प्यारे बच्चों कर्ण है ना, एल जो तिर्यक ऊंचाई, वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो एच, ठीक है, एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों एल बराबर, ठीक है। तो आई होप कि प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको जो है शंकु और बेलन का जो है सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे, ठीक है। आपको समझ में सारे फॉर्मूले आ गए होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला हम लोग फॉर्मूला देखेंगे प्यारे बच्चों गोला का, ठीक है। अगला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे गोला का प्यारे बच्चों। आइए प्यारे बच्चों अब हम लोग जो है गोले है ना प्यारे बच्चों, गोले के बारे में देखेंगे, ठीक है। गोला का जितना भी प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए गोला कुछ इस तरह से होता है प्यारे बच्चों, जो हम लोग जो है फुटबॉल आप लोग देखे होंगे है ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, खेलते हैं जो फुटबॉल से, ठीक है। तो वो फुटबॉल का जो आकार होता है प्यारे बच्चों, वो आकार कैसा होता है, तो गोले के जैसा होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि वो फुटबॉल जो है ना प्यारे बच्चों, वो क्या है, गोला है, ठीक है। चलिए तो इसकी प्यारे बच्चों ये हो गया त्रिज्या, ठीक है। इसका ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, त्रिज्या हो गया, ठीक है। और प्यारे बच्चों गोले का ऊंचाई भी क्या होता है प्यारे बच्चों, गोले का त्रिज्या ही होता है ना। गोले का जो ऊंचाई है यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये भी क्या है, इसकी त्रिज्या है कहिए, या इसको प्यारे बच्चों, इसको प्यारे बच्चों गोले की ऊंचाई कहिए, ठीक है। बात सेम ही है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले प्यारे बच्चों गोले का जो है प्यारे बच्चों, गोले का, ठीक है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, ठीक, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें प्यारे बच्चों होता है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है, ठीक है। क्योंकि ये चारों तरफ से प्यारे बच्चों कैसा है, गोल ही है ना, ठीक है। या आप कह सकते हो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, या गोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, है ना, बात क्या है, सेम ही होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब आप चार वृत्त का क्षेत्रफल को प्यारे बच्चों, जब चार वृत्त के क्षेत्रफल को प्यारे बच्चों आप जोड़िएगा तो एक गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के क्या होंगे, बराबर होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। कितने, तो चार। तो हम लोगों को पता है प्यारे बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। और उसको अगर चार गो है ना इस तरह का चार गो जोड़िएगा तो एक गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला प्यारे बच्चों, अगला देखिए इसका जो है आयतन नहीं हो, सॉरी इसका जो कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता है ना, तो इसका अब अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग, आयतन, ठीक है। गोले, गोले का आयतन प्यारे बच्चों, गोले का आयतन, तो ये होता है प्यारे बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए ठीक, तो उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आपको जो गोला का जो दोनों फॉर्मूला याद हो गया होगा, है ना, ठीक है। क्या है, तो पहला है प्यारे बच्चों गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों अर्धगोला, ठीक है, अर्ध गोला के बारे में, ठीक प्यारे बच्चों, अर्धगोला, ठीक है। चलिए अर्धगोला का क्या होता है मतलब प्यारे बच्चों, अर्ध मतलब आधा, गोला का जो ये सामने है ना, तो इस गोले का प्यारे बच्चों, ठीक है, इस गोले का यहाँ पे अगर हम बनाए इस तरह से ये गोला है, ठीक है, ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, गोला, ठीक है। तो अर्धगोला में क्या होगा, तो इस गोले का आधा, ठीक है, ये रहा इसका आधा प्यारे बच्चों, ठीक, ये रहा इसका आधा, ठीक है। इस तरह से बनेगा प्यारे बच्चों अर्धगोला, ठीक है, जो कटोरा होता है ना, ठीक है। चलिए ये हो गया इसकी त्रिज्या प्यारे बच्चों, ठीक है, ये इसका क्या हो गया,
त्रिज्या। ठीक है, चलिए तो पहला प्यारे बच्चों, पहला यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग जो होता है प्यारे बच्चों, ये वाला जो भाग होता है ये गोले का आधार हो कहलाएगा प्यारे बच्चों। ये क्या कहलाएगा? गोले का आधार कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए प्यारे बच्चों, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, गोले का सॉरी अर्ध गोले का, ठीक है, अर्ध गोले, अर्ध गोले, ठीक है, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr³ स्क्वायर, 4πr स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये जो अर्धगोला है इसका क्या आधा है ना, इसका क्या आधा क्षेत्रफल, ठीक ये है। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल का ये क्या होगा प्यारे बच्चों? आधा होगा, क्योंकि ये इसी गोले का ये क्या है? आधा भाग है ना। तो जितना क्षेत्रफल इसका होगा, इसका क्या होगा? इसके क्षेत्रफल के आधा होगा, है ना। ठीक है, चलिए तो इसका पूरा कितना है? तो ये है 4πr²। ठीक है, तो इसका आधा कितना? तो 2 से भाग करना पड़ेगा ना। कोई भी चीज को प्यारे बच्चों अगर हम लोग जो है 2 से भाग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, पूरे का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों 2 से जो 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से बचेगा प्यारे बच्चों 2πr², है ना, 2πr²। ये हो गया प्यारे बच्चों अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगला देखिए, ठीक है, अर्धगोले का, ठीक है प्यारे बच्चों, अर्धगोले, अर्धगोले का कुल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। ठीक, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये वाला घुमा हुआ भाग है और ये वाला जो इसके आधार वाला भाग है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, ठीक, यहाँ से देखिए तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, तो ये वाला भाग है ना, ये वाला जो भाग है प्यारे बच्चों, ये है ना गोल गोल सा ये जो घुमा हुआ भाग है, तो इसका जो क्षेत्र वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, इसको क्या करेंगे? वक्र। तो ये कितना है? तो ये है 2πr² है प्यारे बच्चों। ठीक है, और ऊपर वाला जो ये आधार है प्यारे बच्चों, तो इसका जो आधार का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? πr²। ठीक, तो अगर इसको प्यारे बच्चों अगर हम लोग ढक्कन से ढकेंगे तो एक वृत्त के, है ना, वृत्त के क्षेत्रफल से क्या करना पड़ेगा? इसको ढकना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है, πr²। तो 2πr² यहाँ, 1πr² यहाँ है, तो टोटल हो गया प्यारे बच्चों 3πr²। ठीक है, तो ये रहा प्यारे बच्चों, ये रहा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। ठीक है, आई होप कि प्यारे बच्चों आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तीसरा फॉर्मूला प्यारे बच्चों, तीसरा फॉर्मूला, ठीक है, तीसरा फॉर्मूला अर्धगोले का आयतन। ठीक है प्यारे बच्चों, अर्धगोले का आयतन प्यारे बच्चों, अर्धगोले का आयतन। तो प्यारे बच्चों इसका आयतन कितना होगा? तो इसके आयतन का क्या होगा प्यारे बच्चों? आधा होगा। क्यों आधा होगा? क्योंकि इसका ये क्या है? आधा है ना। ठीक, इसका ये क्या है? आधा। जितना चीज इसके अंदर आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, जितना चीज इसके अंदर आएगा इसमें प्यारे बच्चों इससे क्या आएगा? आधा आएगा, है ना। ठीक, यानी कि इसके आयतन का ये, इसका आयतन क्या होगा प्यारे बच्चों? आधा होगा। तो इसका आयतन है प्यारे बच्चों, इसका आयतन है गोले का 4/3 πr³। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका आधा क्या होगा? तो 2 से भाग करना पड़ेगा, तो ये से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा प्यारे बच्चों 2/3 πr³। ठीक है, तो ये रहा प्यारे बच्चों, ये रहा, ठीक है, ये रहा अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आई होप कि आपको जो है ये सारा, है ना, सारा क्वेश्चन जो, सॉरी सारा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा ना, सारा फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा बेलन का, ठीक है, शंकु का, गोले का, ठीक है, और अर्धगोले का प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो अगर प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कल के वीडियो में प्यारे बच्चों, कल वाले वीडियो में जो है हम लोग जो पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन के जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा का सारा को जो प्यारे बच्चों हम लोग हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो अभी सारा क्वेश्चन बताना संभव नहीं। ठीक है, तो जो जो प्यारे बच्चों मेन रहेगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चन को प्यारे बच्चों बताया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आशा है कि आपकी एग्जाम की तैयारी बड़े ही जोरों और शोरों से चल रहा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए।